नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कुछ सुना? कहीं से पता चला कि यह फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है तो सैलरी पे कर दिया गया है। ये ऑनेस्ट क्रिटिक गरे मुर्दों को उड़ता रहता है, इसका कोई काम नहीं है। अब उनके बातों को आके नेगेटिव हो जाते हो। ऑनेस्ट क्रिटिक को करने दो जो करना है। यार, आप लोग क्यों नेगेटिव हो रहे हो? आप लोग घबराते क्यों हो? आप लोग डरते क्यों हो? ब्रेव होइए। जो आपका आपको याद नहीं है। इन्हीं एम्प्लॉयज को तो भाई कार दिया गया, टॉप्स दिए गए, ठीक है। और अभी ओएस भी आपका वापस आ रहा है, फिर भी आप टेंशन ले रहे हो। थोड़ा सा दिमाग को रियलिस्टिक बनाइए और माइंड जो है ऐश जैसा स्ट्रांग कीजिए। ऐश कितना बसर झेल रहा है, इतनी सारी चीजें होंगी, फिर भी वो बंदा लगा हुआ है, आप लोगों के लिए लगा हुआ है, ताकि आपकी जिंदगी बल सके। और आप किसकी बातों में आ जाते हो? बिना चेहरा दिखाया जो नेगेटिव आगे कुछ भी बकवास करके चला जाता है, वो उस ऑनेस्ट क्रिटिक की बातों को सुन के आप नेगेटिव हो जाते हो। इसलिए आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही है। ये इसमें सारा इंफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आएगा ओएस में, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और ऑन पैसिव इस धरती पे आके ही छोड़ेगा। तो कंक्लूजन ये है कि यूट्यूब्स को आप प्लीज उसको तुल मत दो। और बिना ऑथेंटिकेशन से कि वो आपको वीडियो बता रहा है, 4-4 महीने 5-5 महीने पुराना वीडियो, आप उनके बातों को आ रहे हो। इसलिए टेंशन मत लो। ये सब बकवास के लोगों को बात मत सुनो। चीजें सेटल हो गई हैं और जो भी कुछ बचा हुआ है वो भी सेटल हो जाएगा और बहुत ही जल्द ओएस आपके सामने आ जाएगा। तो ये था आपके लिए अपडेट जो गुसमेंदर ने आप लोगों को दिया था इस वीडियो में। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि पॉजिटिव चीज ये लगी कि गुसमेंदर ने कम से कम ये नहीं बोला कि ये फेक वीडियो है। बहुत सारे कमेंट में भी आ रहे थे कि सबूत क्या है, ये क्या वो क्या। कम से कम कुशमंद ने बोल दिया कि ये वीडियो फेक नहीं है। तो चलिए पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि उनका जो अपडेट दिया है वह कितना सच है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मेरा पॉइंट क्या है कि चलो देखो, गुमर प्रॉब्लम क्या है कि ऑनेस्ट क्रिटिक की आदत है, मान लिया कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ है, ठीक है। लेकिन आप समझो, गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़ है क्योंकि जब वह मुर्दों को गाढ़ा जाता है, आप किसी को बताते ही नहीं हो कि मुर्दा गाढ़ा जा रहा है। उसके बाद में पता चलता है, जब लोगों को अरे वहां तो मुर्दा गाढ़ा हुआ था, तब आप बोलते हो तो घड़े मुर्दे हैं। भैया, जब कहानी उस समय चल रही थी, आप किसी को बताओगे नहीं तो घड़े मुर्दे उखाड़ना पड़ेगा ना भाई। चीजों को समझ रहे हो। जब न्यूज नहीं होती है तो आप बताते नहीं हो, जब पुरानी हो जाती है तो घड़े मुर्दे हो जाते हो। सिर्फ एक ही चीज सारे फाउंडर्स को करना है, क्या रखना है? पेशेंस रखना है। आपकी सुननी है, कहानियां सुन रहे हैं, यही करना है। हैदराबाद के सारे एम्प्लॉय को 6 महीना तक तनख्वाह नहीं मिला। वो बेचारे मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त तक आप लोगों की बातों को छिपा के रखा ताकि उन्हें आप लोगों का साथ दिया। लेकिन जब आप लोगों ने उनकी सुनी नहीं, जब उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया, जब वहां जाके उन्होंने केस फाइल कर दिया, तब जाके आप लोग उनके बातों को सुने ना। अगर आपने बोला है कि अगर सैलरी दे दिया है तो मैं मान के चल रहा हूं। दुबई के एम्प्लॉयर्स ने भी बेचारा मार्च अप्रैल में, जून जुलाई बेचारा रो रहे थे कि भैया पैसे दे दो, रो रहे थे, गिर रहे थे। बेचारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर करके यार इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाई किया होगा और वहां जाके ऐसे कंपनी में घुस गया जहां पे 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। और बेचारा जिए कैसे गिड़गिड़ा रहा था, पैसे के लिए रो रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ की हमें मार्च भी नहीं मिला, अप्रैल भी नहीं मिला, केस करना शुरू किया, तब जाके आप सेटलमेंट करने गए, वो भी तनख्वाह नहीं दिया। क्या बोले? आप ऑन प्लेट लीव में हो, हम आपको पैसा जरूर देंगे, कब देंगे नहीं पता, लेकिन कल से आने की जरूरत नहीं है। अरे बेचारे को कम से कम बोल देता, चलो 1 महीना रुक जाओ ना, कल से आने की जरूरत नहीं है ना? तो यह तो है आपका ह्यूमैनिटी, ये करते हो ह्यूमैनिटी और बड़ी बड़ी बातें यहां पर करते। ठीक है गुमी, ये बड़ी बड़ी बात है ना, मत सुनाया करो, ठीक है? उस लायक हो नहीं आप। क्लियर? सबको समझ में आ गया है कि तुम्हारा हाथी के दांत जो दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है, ठीक है? ये जो ह्यूमैनिटी और ये धरती पे आना, गरीब लोगों की मदद करना, ये और नहीं चलेगी। प्लीज समझो, ठीक है? आज के दिन में ऐश ने पैसा दे दिया, सैलरीज पे कर दी, आपकी बातों को मान लिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि फाउंडर्स को 6 महीना तक क्यों झूठ बोला गया था, जब वहां पर आपके पास तनख्वाह देने लिए पैसे नहीं है
और आप यहां पे इनको सपने दिखा रहे थे कि अभी आपको इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। और आपके चक्कर में ये संजय विश्वकर्मा जैसे जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं, जावेद जैसे जितने कॉपी ट्यूबर्स है, गोला जैसे जो कॉपी ट्यूबर्स है, ये लोग क्या कहानी सुना रहे हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 6 महीने में ये हो जाएगा, 6 महीने में वो हो जाएगा। अगर आपने सच्चाई बताई होती तो इनके पास भी वो हिम्मत नहीं होती झूठ बोलने के लिए। अब आपने सच छुपा के रखा, गड़े मुर्दों को उखाड़ने नहीं दिया। यहां पे ये लोग अपना बड़ा चढ़ा के बोलने लग गए, क्योंकि भैया कुछ तो बोलना ही था इनको। दिन भर रोज वीडियो बना, कुछ तो कहानी सुनाएगा ना। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि आपको ट्रांसपेरेंट होने के लिए मैं बोल रहा हूं, सच्चाई बताने के लिए बोल रहा हूं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो 4 महीने 4 साल के बाद होगा 5। निकल के आए आप, जब धनी हो गए, जो आपने कहानी सुनाया था सब याद है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, उस समय मैं क्लियर आप लोगों को बोलता था कि एस जो भी कर रहा है पैसे के दम पर कर रहा है। अरे आप लोग अंधभक्त, आप लोगों को जब अपने दुनिया देखी नहीं है कि हां ठीक है इतना ये सब किया जा सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाता था यार, क्या क्या भुर्जकली में पहली बार किसी ने एडवर्टाइजमेंट किया है, उससे पहले किसी ने नहीं किया है। किसी बंदे ने ही किया होगा ना। क्या ऑन पैसिव का जो मेट्रो स्टेशन पर नेमिलाइट्स लिया गया है, उससे बाकी क्या मेट्रो स्टेशन खाली पड़ा हुआ है? क्या वहां पर कोई ब्रांड का नाम नहीं है, नंगा पड़ा हुआ है? क्या वो सब नहीं? ना कोई पहले से भी कर रहा है। तो उसमें क्या है? आपने क्या अलग कर दिया? तो मैं यम क्यों हो पाया? क्योंकि पैसे के दम पर हुआ है। तो वही चीज आप लोगों को मैं समझाता था। और जैसे ही पैसे खत्म, जैसे हजम, इनका टेंशन शुरू। जब तक फाउंडरशिप चल रहा था, उन पैसों को सैलरी में बांट रहा होगा। अपना कुछ शश ने अलग से जमा कर लिया होगा कि ये मेरे सेफ्टी के लिए है, ये मैं अपने पास रख लूंगा। बाकी अगर और पैसे आते रहेंगे तो मैं तनख्वाह देते रहूंगा, नहीं आया तो मैं नहीं दूंगा। नहीं तो यार 800 करोड़ कहां खत्म हो गए, दोबारा इतने पैसे कहां खत्म हो गए भैया कि आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो? इतना क्या मार्केटिंग में खर्चा कर दिया? एक तो आप मार्केटिंग भी बकवास कर रहे थे। मैं आपको कितना बार बताया था कि प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग करो, प्रोडक्ट पहले लाओ, फिर मार्केटिंग। ब्रांड मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रांड आप मार्केटिंग कर रहे हो कि प्रोडक्ट मेरे पास तैयार है, बहुत ज्यादा 15-20 दिन या 1 महीने के बाद आप प्रोडक्ट भी आ जाएगा, तब ब्रांड मार्केटिंग करने में आपको अच्छा लगता है। शटर खुलने वाला, शटल खुलने वाला है। तो याद है आप लोगों को, मैं एग्जाम्पल देता मिठाई के दुकान का, तो आप नाराज हो जाते थे आईटी कंपनी के साथ। आप मिठाई के दुकान को कंपेयर कर रहे हो। अरे भाई, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि मिठाई का दुकान आपने खोल दिया, खोलने के बाद मिठाई आया नहीं, लेकिन आपने दुनिया भर के आस पड़ोस के सारे शहरों में ये एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मैं इस दुकान में ऐसा मिठाई बनने जा रहा है जो दुनिया में ऐसा मिठाई कभी नहीं बनाए हैं ना। उसके बाद लोग इंतजार करने लगे उत्सुकता से, और यहां तक कि एडवांस दे के चले गए कि भैया ये पहले मिठाई आएगा ना, मुझे ये आपको पैसा जमा कर रहा हूं, मुझे मिठाई जरूर देना, मुझे मिठाई जरूर देना। दुनिया भर का अपने एडवांस ले लिया, दुनिया भर के मार्केटिंग कर दी, और बेचारा हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद आ रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? कक बोलता है, कभी भी हमारा शेफ खराब मिठाई बनाने वाला बीमार पड़ गया, कभी ये हो गया, कभी दुकान में आग लग गई, हम दोबारा दुकान बना रहे हैं, अब दोबारा कभी ये हो गया, वो हो गया। तो भाई 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल से ये चल रहा है। तो भैया सारों ने वो जो ब्रांड मार्केटिंग है, आपकी मार्केटिंग नहीं, वो आपका डिजास्टर मार्केटिंग हो गया। क्यों लोग ये बोल रहे हैं? अरे यार, उस दुकान में मत जाना, वो मालिक पागल पागल वाला मालिक है। सारे पैसे मार्केटिंग पर खर्चा किया जा रहा है, मिठाई बन नहीं रहा है। इनका बस रोज आके मार्केटिंग करेगा कि ये मिठाई बन रहा है, वो मिठाई बन रहा है, और मिठाई खरीदने जाओ तो मिठाई मिलता ही नहीं है। बोलता है आप 15 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ। मैं 4 साल से जा रहा हूं 15 दिन करके, लेकिन आज तक मुझे मिठाई खाने को ही नहीं मिला। तो प्रॉब्लम यहां पे है झूठ बोलना करना, जो आप लोगों का आदत पड़ गया है, उस चीज से प्रॉब्लम है। अरे धरती पे आ जाएगा, धरती पे ऑन पैसिव आ जाएगा, और ऐसे ऑन पैसिव जैसे अनगिनत कंपनीज धरती पे आ चुकी है। उससे क्या फर्क पड़ने वाला? आपने अलग सा क्या कर दिया? कुशमन दैश ने अलग सा क्या कर दिया है? तो वो चीज को समझो, सारा गेम अपने पैसे के थ्रू किया। आप बोल रहे हो कि सब कुछ सेटल हो गया है, तो कमीशन की बातें क्यों नहीं कर रहे हो? पैसा आ गया है पूरा फुल, अब क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? किस दिन से कमीशन मिलना शुरू होगा?
ठीक है, आप ओस को बनाते रहो ना, कम से कम पैसे तो बांट सकते हो। वो तो खाते से जाना है नहीं। मैं सब कुछ ओ से करूंगा, ओस के थ्रू होगा, सब लीगल करूंगा, सब वो करूंगा, ये करूंगा। तो भैया कंक्लूजन ये है कि ये पुराना वीडियो है, मैंने खुद माना है उसमें, मैं खुद बोला पुराना वीडियो है, इसलिए उसको इसलिए निकाल के लाया कि भा आप लोग थोड़ा समझो चीजों को कि क्या चल रहा है कहानी। तो जीरो टीम वालों को मैं हमेशा से कहता था कि आपकी इनकम जीरो है, लेकिन अब इन चीजों से क्लियर हो गया है कि भैया जीरो टीम तो छोड़ो, आपका कमीशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, तनख्वाह देने में इतना इनको टेंशन बढ़ गया है। तो आप लोगों का कमीशन तो दूर की बात है, कमीशन क्यों देगा आप लोग, तो ओ कनेक्ट यूज कर लिया आप लोगों ने, आपको 3 महीने की जगह 1 साल का ओ कनेक्ट दे दिया। बार बार कहानी सुनाता था ना, मैं बोलता था ये बाद में बोलेगा, इसको लेके अभी तक भी बोला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। आपको 3 महीने की जगह 9 महीने का दे दिया है ओ कनेक्ट, ठीक है। तो आपको पैसा अभी ए को ए से मिलना नहीं है, बल्कि ए स्कोर 9 महीने का आपको देना है। 3 महीने का प्रोडक्ट आपने 12 महीना यूज कर लिया, कौन देगा पैसा। तो उसी समय मैंने बोला था कि जो प्लान है सब बकवास प्लान है, जो 100% कमीशन, मैंने बहुत कुछ आइडिया भी दिया, आपको क्लियर बोला था कि अभी मत खरीदो, ट्रैफिक आने दो, और अगर खरीदते भी हो तो मैंने एक फार्मूला दिया था, उस हिसाब से खरीदो। आपका सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट के खर्चे में आपके 10 प्रोडक्ट आ जाएंगे। किस तरह से आएगा वो प्लान में बताया था। तो जिसने माना होगा, माना होगा। इतना डिजास्टर पी